किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की एक छोटी सी कहानी आज मैं लेकर आई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक महात्मा जी जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते शाम में वहाँ प्रवचन करते। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उनको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की ज़िंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी नहीं करते थे। अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर। वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया। वो दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है। बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा। उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहाँ से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उससे कोई दंड तो दे नहीं रहा। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा, किसको देना है। तुम्हें दंड देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी, बात ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वे लोग वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे का दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप है जो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देख करके रहा नहीं गया और दौड़ के सांप को बचाने के लिए चला गया। तब फिर गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था। वो मछलियाँ चींटी बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, अगर रोकोगे तो ये गलत होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपका कर्म चाहे जैसा हो, आपको उसका वैसा ही फल मिलता है। मतलब कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल बुरा मिलता है।
हम चाहे जैसा भी कर्म करें, भले ही हमें धरती पर कोई इंसान नहीं देख रहा होता है, लेकिन वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।